नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि डेटा एक्सट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का। डेटा एक्सट्रैक्शन। ओके, तो डेटा एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? डेटा एक्सट्रैक्शन का मतलब ये है कि पहली बात ये ध्यान में रखो, कोई भी डेटा हम जब देखते हैं ना अच्छे से कि हाँ ये एक प्रॉपर डेटा है, कि यहाँ पर सारे के सारे जो कॉलम्स है, यहाँ सारे के सारे मतलब जो कॉलम्स है, फिर जो एंट्रीज़ है कि यहाँ पर नाम, यहाँ पर एज, यहाँ पर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर बहुत कुछ जो सारे हम डिटेल्स देखते हैं। तो ये पाने के लिए एक पूरा प्रोसेस है। ये प्रॉपर जो डेटा, ऐसा नहीं कि आराम से हमें मिल गया, नेट से डाउनलोड कर लिया, ऐसा नहीं। रियल लाइफ में हमें बहुत मतलब एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसेस को कहते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन। ये कैसे हम प्रॉपरली डेटा को एक जगह पर रखें और फिर उस पर अलग अलग प्रकार के एनालिसिस करें। ओके, तो डेटा एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्टेजेस है उसमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक एक करके। सोर्स आइडेंटिफिकेशन, डेटा रिट्रीवल, क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सिलेक्ट रेलेवेंट डेटा, इंटीग्रेशन एंड वैलिडेशन। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो कि हमारे पास एक मॉल है। ठीक है, मॉल गए रहेंगे अलग अलग मॉल्स में, और उस छोटा सा मॉल है जहाँ पे सिर्फ 4 दुकान है। ठीक है, ऐसे 4 दुकान है। तो इस 4 दुकान में सोचो यहाँ पर एक मतलब ऐसे फूड का दुकान है जहाँ पर अलग अलग खाना मिलते हैं। यहाँ पर मतलब प्रोसेस्ड खाना, हाँ, रेस्टोरेंट की तरह। ओके, चाहे तो रेस्टोरेंट ही लिख देता हूँ। तो ये है एक रेस्टोरेंट, शॉर्ट में रेस्टो करके। इधर सोचो हमें कपड़े मिलते हैं। ओके, क्लोथ्स। फिर यहाँ पर हमें मिलता है कॉस्मेटिक्स। ओके, यहाँ पर मिलता है कॉस्मेटिक्स। और यहाँ पर अलग अलग जो स्टेशनरी, फिर पैकेज्ड फूड्स जो रहते हैं वो सब हमें मिलता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ जनरल। ओके, ऐसे करके जनरल लिख देता हूँ, मतलब सब कुछ ही मिलता है ऑलमोस्ट। ओके, तो हमें ऐसा एक एम दिया गया है कि इस मॉल में, अभी मॉल में अगर देखे रहेंगे तो ऐसे मिलेगा कि उसका जो एयर कंडीशनिंग है, उसमें जो एसी बिठाया रहता है वो पूरा कॉमन है। ऐसे नहीं कि इसके लिए अलग एसी बिठाएगा, इसके लिए एसी अलग बिठेगा, नहीं, फुल कॉमन। तो इस कॉमन एसी में हमें डिसाइड करना है कि कौन सा टेम्परेचर पे हमें सेट करना है। ठीक है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे हमें इसे सेट करके रखना है, ताकि सब जगह पे जो लोग जाए, सोचे यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, सब लोग ठीक रहे। ऐसा ना हो कि किसी को बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा ना हो कि किसी को बहुत ठंडी लग रही है, सब अच्छे से ही घूम फिर कर आ जाए। वो कौन सा टेम्परेचर है, इसके लिए सबसे पहले हमें सोर्स आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब कि कौन से जगह से हमें डेटा लेना है। ओके, कौन से जगह से हमें डेटा लेना है। तो अभी के लिए मान लो कि हमें चारों जगह से हमें डेटा लेना है। तो कौन से सोर्सेस हो गए? रेस्टोरेंट से हमें डेटा लेना है, क्लोथ्स से हमें डेटा लेना है, क्लोथिंग सेक्शन से, कॉस्मेटिक सेक्शन से हमें डेटा लेना, और एक जनरल सेक्शन से भी हमें डेटा लेना है। तो ये होता है सोर्स आइडेंटिफिकेशन। ओके, अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की ओर। तो डेटा रिट्रीवल का मतलब ये है कि अब ठीक है, पता तो चल गया कि रेस्टोरेंट, क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स और जनरल से हमें डेटा लेना है, लेकिन वो डेटा क्या लेना है? ठीक है, डेटा तो ठीक है हम बोल दिए कि डेटा लेना है, पर ऐसा तो नहीं कि डेटा लेना है और डेटा हमें चाहिए और ऐसा हाथ में मिल जाएगा। एग्जैक्टली कौन सा डेटा लेना है? जैसे सोचो एक रेस्टोरेंट में अलग अलग प्रकार के डेटा मिल सकता है। जैसे एक डेटा हो सकता है टेम्परेचर का। ठीक है, सोचो कि इसमें टेम्परेचर मतलब रेस्टोरेंट में हमें ऐसे टेम्परेचर सेंसर्स लगे हुए हैं, तो वो वहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस मिनट क्या टेम्परेचर है उस रेस्टोरेंट का, एवरेज टेम्परेचर उस रेस्टोरेंट का क्या है। तो एक हम रेस्टोरेंट से, क्लोथ से भी, कॉस्मेटिक्स और जनरल से भी हम टेम्परेचर का एक डेटा ले सकते हैं। और क्या डेटा ले सकते हैं, ये भी डेटा ले सकते हैं कि रेस्टोरेंट में या सभी के सभी दुकानों में कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है,
नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, ये डेटा लेना। और भी बहुत अलग अलग डेटा ले सकते हैं। कि नंबर ऑफ़ पीपल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक बात याद रखना, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना उस रूम की जो गर्मी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, उतना उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसलिए वो भी डिपेंड करता है कि सोचो रेस्टोरेंट में कुछ लोग आए पर जनरल में तो बहुत लोग आ सकते हैं, तो जनरल का टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से हमें ये सारे के सारे डेटा लेना पड़ता है। फिर कौन से घंटे कितने लोग आ रहे हैं ये भी लेना पड़ता है। तो अलग अलग प्रकार के डेटा हमें लेना पड़ता है। तो बात ये है कि रेस्टोरेंट क्लोज यहाँ से हम डेटा कैसे लें, तो वो एक मेथड होता है जिसे कहते हैं सिक्वेलाइट। मतलब सिक्वेलाइट एक लैंग्वेज है, SQL करके, सिक्वे एक्चुअली SQLite ऐसा होता है, बट शॉर्ट में हम SQL ही लिखते हैं। तो सिक्वल जो लैंग्वेज है, यहाँ से हम अलग अलग प्रकार के क्वेरीज फायर करते हैं, ठीक है, मतलब क्वेरीज फायर करते हैं और वहाँ से डेटा लिया जाता है अलग अलग, ठीक है। अभी अगर उतना समझ में ना आए तो चलेगा, बस इतना ही याद रखो कि डेटा रिट्रीवल में सीक्वल के सहारे हम अलग अलग जगह से डेटा लेते हैं, ठीक है, रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव करने का मतलब है किसी जगह से लेना, ओके। तो क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि सोचो कोई हमें अगर डेटा मिला है तो मैक्सिमम केसेस में हमें दिखेगा कि वो डेटा परफेक्ट नहीं है, ठीक है। उसमें कहीं कहीं डुप्लीकेट्स रह सकते हैं। डुप्लीकेट्स का मतलब क्या है कि सोचो कि ऐसे जब हम नंबर ऑफ़ पीपल लेते हैं तो नंबर ऑफ़ पीपल का मतलब है कि इस घंटे ये एक पर्सन आया है ख़रीदने के लिए, ठीक है, एक पर्सन इस घंटे आया है ख़रीदने के लिए, पर गलती से कंप्यूटर में हमने ऐड कर दिया कि ये बंदा, मतलब ये बंदा नहीं, 2-3 बंदे आ चुके हैं इसी रेस्टोरेंट में ख़रीदने के लिए कुछ, ठीक है। ये हमने इस तरह से कुछ ऐड कर दिया, गलती से हो ही जाता है, डुप्लीकेट्स हो जाते हैं, करेक्ट। तो इन डुप्लीकेट्स को हटाना ये होता है क्लीनिंग, ठीक है। और भी होता है जैसे कि मिसिंग वैल्यूज़ क्या होता है, जो जहाँ पर सोचो मतलब यहाँ पर टेम्परेचर जो है इस घंटे इस टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इस घंटे ये टेम्परेचर है, फिर दूसरा घंटे दूसरा कोई टेम्परेचर रहेगा। तो ऐसे करके हर 24 घंटे में 24 टेम्परेचर दिखाएगा। पर सोचो किसी एक घंटे का हमें टेम्परेचर नहीं दिख रहा है, मिसिंग दिख रहा है। हो सकता है कि तभी लाइट चला गया हो तो सेंसर बंद हो चुका हो भी सकता है। तो तभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इसे हटा दें या क्या हमें इस एक एवरेज जो हम वैल्यू जानते हैं वो एक वैल्यू डाल दें या क्या करें। तो ये सब क्लीनिंग के अंदर आता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सोचो टाइम, ठीक है, टाइम इधर लिखा हुआ है, डेट इधर लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है पर्सन, ठीक है, कि कौन सा आदमी इधर आया, कौन से डेट पर आया, कौन सा टाइम पर आया इस दुकान में या इस दुकान में, कोई भी दुकान में भी। तो टाइम सोचो उस मतलब एंट्री करते वक्त सोचो कोई बंदा हाथ से सब कुछ एंट्री कर रहा हो तो उसने बस ऐसे बिंदास लिख दिया हो 5:30, 6:30, 7:30, ठीक है, 7:30, ये ऐसे सोचो P, फिर नेक्स्ट लिखा हो 8A ऐसे करके, फिर डेट भी कुछ इस तरह से लिखा हो कि 7 मार्च 23, 7 मार्च 23, फिर ये 8 मार्च भी नहीं, सिर्फ MAR लिखा है, ठीक है, 23, इस तरह से डेट लिखा हुआ। तो बात ये है कि जब हम सीक्वल में ये सब करते हैं ना, सीक्वल एक, चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ। सीक्वल एक लैंग्वेज है जिससे हमें डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस जहाँ पर मतलब इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं उस डेटाबेस में, बस स्टोर करते हैं डेटा। डेटाबेस को संभालने के लिए एक अलग से लैंग्वेज सीखना पड़ता है। जैसे पाइथन होता है, जैसे C लैंग्वेज होता है, C++ होता है, वैसे सीक्वल करके भी एक लैंग्वेज है, वो हमें सीखना पड़ता है ताकि हम उस डेटाबेस को संभाल पाए अच्छे से। तो डेटाबेस में हमें ये डेटा नहीं चलता, ठीक है, ये इस तरह से अगर डेट सेव करते जाए नहीं चलेगा। वहाँ पे कैसे सेव होता है, ईयर, मंथ, डेट, इस फॉर्मेट में, या डे जो भी हो, इस फॉर्मेट में हमें सेव करना पड़ता है। तो ये सारे डेटा को
ट्रांसफॉर्म करना, कन्वर्ट करना इस फॉर्मेट में, ताकि ये ऐसा नहीं बल्कि 2023 मार्च का क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ 03 होता है, 07, इस तरह से हमें सेव करना पड़ता है इन अ प्रॉपर डेटाबेस। तो इस तरह से सेव करना या इस तरह से इससे ये कन्वर्ट कर देना, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें करना पड़ता है। ओके, तो इस तरह से जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर ये जो है ना, ये भी हमें इस तरह से नहीं बल्कि 0530 इस तरह से सेव करना पड़ता है। फिर और सॉरी, ये तो PM में है, तो हमें इस तरह से सेव करना पड़ता है 1730, ठीक है, 1730, ठीक है। सोचो मतलब हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, ताकि हमें PPAA ये सब ना लिखना पड़े, स्टैंडर्ड फॉर्मेट 1730, 1830, फिर ये एक्चुअली ये सचमुच 800 ही है, इस तरह से हमें सेव करना पड़ता है। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट हो गया, ये भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है। जब हम इस तरह से एक प्रॉपर फॉर्मेट में सेव करते हैं तब वो हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इतना सारे हमें क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, इससे थर्ड स्टेप ख़त्म होता है। तो इस फोर्थ स्टेप में